बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। भाई और बहनों, मेरा नाम पवन दास है और मैं मानव और मानव धर्म के उत्पत्तिकर्ता सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्सेवक शिष्य हूं। और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक मुसलमान धर्म के प्रवक्ता मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने सरेआम सभी हिंदू धर्म गुरुओं को, संतों को, महंतों को ओपन चैलेंज किया है कि मैं मुफ्ती सलमान अजहरी अपने धर्म को, इस्लाम धर्म को सर्वश्रेष्ठ साबित करते हुए आग के जलते हुए कुएं में कुरान शरीफ को हाथ में लेके ये साबित करूंगा कि इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा दीन है, सबसे ऊंचा दीन है। भाई और बहनों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि मैं परसों यानी 18 अप्रैल 2021 को एक बार फिर से लाइव आऊंगा मौलाना जी के चैलेंज को स्वीकार करने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मौलाना जी तक ये मेरा संदेश पहुंचे और मुसलमान धर्म के जितने भी उलेमा हैं, पीर हैं और जितने भी जानने और मानने वाले हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये कोई धर्म नहीं है, ये पंथ हैं। जो पहले के जो महापुरुष थे उन्होंने एक अच्छा मार्ग चलाया था, आगे चल के वो मार्ग धर्म में तब्दील हो गया। ये कोई धर्म नहीं है। मुसलमान अगर धर्म होता, इस्लाम अगर धर्म होता, तो जब आप अपनी मां के गर्भ से पैदा हुए तो आपके माथे पे जो आज आपने इस्लाम धर्म का चिन्ह बना रखा है, सूरज और एक सितारा, वो सारी सृष्टि को रचने वाला खुदा, अल्लाह, भगवान, गॉड, राम, जिसे कुछ भी आप कह लीजिए, वो एक ही है। अगर उसने किसी इंसान को इस्लाम धर्म में पैदा किया होता या इस्लाम को धर्म बना के यदि किसी व्यक्ति को उस धर्म में पैदा किया होता, तो आज अपनी मां के गर्भ से पैदा होने वाले हर मुसलमान के माथे पे वो अल्लाह, वो परमात्मा, चंद्रमा और सितारे का निशान छाप कर भेजता। हिंदू अगर कोई धर्म होता तो हिंदू धर्म के मानने वालों का परमेश्वर, परमात्मा, राम, जो भी उसे कह लीजिए, कोई भी हिंदू अगर अपनी मां के गर्भ से पैदा होता तो उसके माथे पे हिंदू धर्म का जो भी चिन्ह या ओम नाम, ओम का जो संकेत है जिसे मानते हैं हिंदू धर्म के मानने वाले, उस परमात्मा ने आप सभी हिंदू धर्म में पैदा हुए लोगों के यहां ललाट पे, माथे पे ओम खोद कर भेजा होता। ऐसे ही सिख धर्म, जैन धर्म और भी ईसाई धर्म है या जितने भी धर्म के लोग जो मानते हैं कि हमारा धर्म है, उनको पैदा करने वाला उनके माथे पे वो निशान लगा के भेजता। इसलिए मैं पवन दास ये बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं कि मैं एक मानव हूं और मेरा ना मुसलमान धर्म है, ना हिंदू धर्म है, ना सिख धर्म है, ना ईसाई और ना ही जैन है। क्योंकि अगर मैं इनमें से किसी भी धर्म का होता या इन धर्मों को उस खुदा ने बनाया होता, उस परमेश्वर अल्लाहू कबीर ने बनाया होता, तो आज मेरे माथे पे भी कोई ना कोई चिन्ह जरूर होता। उस परमात्मा की तरफ से यह संकेत होता कि इस बंदे को मैंने इस धर्म में पैदा किया है। लेकिन मेरे माथे पे देख लीजिए कोई चिन्ह नहीं है। और आप वीडियो देखने वाले मेरे सभी भाई बहन, बुजुर्ग, माता बहनें भी देख लीजिए, आईने के सामने खड़े होके देख लीजिए, आप में से किसी के भी माथे पे या इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनके माथे पे, ललाट पे आपको कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि आपको परमात्मा ने किसी धर्म विशेष में पैदा नहीं किया। आपका सबसे बड़ा जो धर्म है, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सर्वोपरि जो धर्म है, वो है मानव धर्म। और उसकी सबसे बड़ी पहचान उस परमात्मा ने आपको दी है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे। ज्ञान वाली आंखें आपने बंद कर रखी हैं। ये जो बाहरी आंखें हैं, इनसे आप देखोगे, कभी जिंदगी में नहीं देख पाओगे। आप एक मानव हो और आपको परमेश्वर ने वो निशानी दी है कि बेटा तू मानव है और तेरा सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। और वो पहचान है आपकी ये बॉडी, ये मानव शरीर ही
आपका सबसे बड़ा पहचान है कि आपका सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। आपको परमेश्वर ने मानव शरीर दिया है, मानव शरीर में पैदा किया है, इसलिए आपका धर्म मानव धर्म है। आप मानवता से हटके जितने भी पंथ संप्रदाय या धर्म बनाओगे वो उस अल्लाह कबीर परमेश्वर उस खुदा की तरफ से नहीं है, आपके अपने मनमुखी पंथ और धर्म है, जो आज पूरी देश और दुनिया के लिए सिरदर्द का कारण बना हुआ है। तो मौलाना जी से मेरा निवेदन है और आप सभी धर्म के मानने वाले भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है, 30 अप्रैल 2021 तक का मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने एक तथाकथित हिंदू संत जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद जी के खिलाफ बेहद घटिया और निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया है, और मैं उनकी निंदा करता हूं, क्योंकि यति नरसिम्हानंद सरस्वती को मुसलमान संप्रदाय के मानने वालों के जो पैगंबर हैं, जैसे हिंदू धर्म के लोग राम और श्री कृष्ण को मानते हैं, ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह को मानते हैं, ऐसे ही मुसलमान धर्म के लोग पैगंबर हजरत मोहम्मद जी को अपना अल्लाह मानते हैं, अपना खुदा मानते हैं, या ये मानते हैं कि उनको अल्लाह ने भेजा था। वो उनका मानना जायज है और वो गलत भी नहीं है। यति नरसिम्हानंद ने जिन शब्दों का प्रयोग कुरान के लिए और मोहम्मद साहब के लिए किया है, कुछ हद तक वो सही भी हैं, और बाकी घटिया है, निंदनीय। सही इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने मोहम्मद साहब को डाकू जैसे शब्दों से नवाजा है या उल्टे कर्म करने वाले शब्दों से नवाजा है। तो मेरा निवेदन है, आप अपने धर्म ग्रंथों को ध्यान से पढ़िए, और समझ में ना आए तो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो तत्व ज्ञान दिया गया है, जो सूक्ष्म वेद जिसे कबीर सागर कहते हैं, आप उसको सुनिए, सत्संग सुनिए। खुद हाथ में पोथी लेके पढ़ोगे कबीर सागर को, जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए, आपको पता चलेगा कि यति नरसिम्हानंद ने जिस तरह से और जिन शब्दों का प्रयोग हजरत मोहम्मद के लिए किया है, वो कर्म हजरत मोहम्मद साहब के उस समय तक के थे जब तक उनको अल्लाह की प्राप्ति नहीं हुई थी, जब तक उनको अल्लाह कबीर, वो कबीर परमेश्वर आके नहीं मिले थे, अपना रसूल नहीं बनाया था, तब तक उन्होंने जो भी लूटपाट की होगी अपने जीवन में, वो तब तक का वर्णन यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने किया है। लेकिन यति नरसिम्हानंद सरस्वती भी अज्ञानी है, अधर्मी व्यक्ति है, उसे धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं है। उसने मान बड़ाई वश, अहंकार वश और काल प्रेरणा से, शैतान की प्रेरणा से मोहम्मद साहब के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन जब मोहम्मद साहब को अल्लाह कबीर मिले, अपना रसूल बनाया, अपना पैगंबर बनाया, अपना सतलोक दिखाया, दुनिया को भगवान और भक्ति की जानकारी देने के लिए उनको ज्ञान दिया, सब कुछ दिखाया, उसके बाद से हजरत मोहम्मद साहब एक पवित्र आत्मा हुए, एक नेक आत्मा हुए, जिनके बराबर आज मुसलमान धर्म में कोई भी नहीं है। वो पाक थे, रसूल थे अल्लाह के। लेकिन उसके बाद फिर से शैतान ने हजरत मोहम्मद साहब को अपनी गिरफ्त में ले लिया, और एक जिब्राइल नाम का जो फरिश्ता था, मुसलमान धर्म वाले अच्छे से जानते हैं, जिब्राइल नाम के फरिश्ते ने जबरदस्ती मोहम्मद साहब की गर्दन को पकड़ के सूक्ष्म रूप में उनसे 5 समय की नमाज पढ़ने का आदेश मुसलमान समाज को दिलवाया। कहने का मतलब है, हजरत मोहम्मद साहब को जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी मिले थे और उन्होंने अपना जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को हजरत मोहम्मद साहब ने स्वीकार नहीं किया, वो उनकी बदकिस्मती थी। उसके बाद में जबरन उस काल ने, शैतान ने जिब्राइल फरिश्ते के रूप में आकर मोहम्मद साहब को जो उल्टी साधना का पाठ पढ़ाया, आज जो संपूर्ण मुसलमान समाज कर रहा है, उसको आगे चल के मोहम्मद साहब ने प्रचार किया, प्रसार किया, और आज पूरा मुसलमान समाज उसी साधना के ऊपर आरूढ़ है, जो बिल्कुल भी जन्नत में पहुंचाने वाली नहीं है। तो हजरत मोहम्मद साहब से मेरा निवेदन है कि मैं परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज, जो कि आदि अनादि सतगुरु हैं, और सतगुरु का रोल खुद अल्लाह कबीर करता है, परमेश्वर करता है। दुनिया भूल बैठी है, ये एक बात अलग है, धर्मशास्त्रों से अपरिचित होने के कारण। मैं उस मानव धर्म के प्रेरणा और मानव शरीर की उत्पत्ति करने वाले उस आदि अनादि सतगुरु परम पूज्य संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज जी का सतसेवक शिष्य पवन दास हूं। और मौलाना जी यति नरसिम्हानंद सरस्वती आपके चैलेंज को स्वीकार नहीं करेगा। आप दोनों लोग अपनी अपनी जगह बैठ के खाली पब्लिसिटी के लिए भोंक रहे हैं, आप भोंकते रहिए। लेकिन यदि वास्तव में आप एक सच्चे मुसलमान अपने आप को कहते हैं, यदि वास्तव में आपको इतना विश्वास है
कि मेरी जो इबादत है वो सच्ची है और मेरा जो अल्लाह है, मेरा जो खुदा है वो सच्चा है। तो मौलाना जी मानव धर्म के प्रेरणता और पूरी सृष्टि की उत्पत्ति करता और मानव धर्म की उत्पत्ति से लेकर मानव शरीर की उत्पत्ति करता एकमात्र महापुरुष, एकमात्र अल्लाह, खुदा, राम, गॉड, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, जो कि साकार रूप में आज इस धरती पे आए हुए हैं। दुनिया कहती है ना कि भगवान निराकार है, भगवान निराकार नहीं है। निराकार तुम्हारी ये मति है, तुम्हारा जो अज्ञान है ये निराकार है। अरे जो निराकार है उसका नाम किसने लिया, फिर उसका नाम कैसे प्रचारित हुआ? आज कोई अगर एक माचिस का नाम लेता है तो माचिस है। अगर सूरज का प्रकाश इस पृथ्वी पे आ रहा है और कोई कहे कि भाई ये प्रकाश किसका है, और कोई कहे कि ये सूरज का प्रकाश है और पूछे कि सूरज कहाँ है, तो अंधा आदमी कहे कि सूरज तो निराकार है, वो दिखाई थोड़े देता है। अरे निराकार का प्रकाश कहां से आ गया? तो सारे धर्मों के मानने वाले लोग सदियों से ये रटा रटाया ज्ञान का रट्टा मारते आ रहे हैं कि परमात्मा की शक्ति, अल्लाह की शक्ति इस पृथ्वी के रिज्मे में, कण कण में शामिल है। अरे बिना परमात्मा के शक्ति कहां से आ गई? बिना मोबाइल टावर के तरंगे कहां से आ गई? आप अपने अपने धर्म ग्रंथों से अपरिचित हो। आपके धर्म गुरुओं ने, उलेमाओं ने, मुफ्तियों ने, पंडितों ने, काजियों ने आप लोगों को उल्टा ज्ञान का चश्मा चढ़ा रखा है, क्योंकि आप लोगों ने जिंदगी में कभी अपने धर्म ग्रंथ खोल के देखे नहीं और उन लोगों ने आपको सही तरीके से पढ़ाया नहीं, क्योंकि खुद उनकी समझ में आया नहीं। लेकिन आज इन सभी धर्म ग्रंथों को सही तरीके से पढ़ाने वाला और जिन महापुरुषों ने, वेदव्यास जी जैसों ने इन धर्म ग्रंथों को लिखने में भी जो त्रुटियां कर दी, उनको भी सही तरीके से करके आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी टीवी चैनलों पर सही तरीके से दिखाया है कि वास्तव में गीता जी का मर्म क्या है, वेदों का मर्म क्या है, कुरान का मर्म क्या है, बाइबल का मर्म क्या है। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, कुरान में स्पष्ट लिखा है कि उस परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा बैठा। अरे 6 दिन में जिसने सृष्टि रची और खुद बाइबल और कुरान कह रही है कि 7वें दिन तख्त पे जा बैठा, तख्त यानी सिंहासन पे जा बैठा। अरे तो निराकार कौन से सिंहासन पे जाके बैठेगा? निराकार कौन से सिंहासन पे जाके बैठेगा? सिंहासन पे वो बैठेगा जो साकार है। तो अपनी मति के पट खोलिए मेरे भाई और बहनों। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के नाम पे लड़ना बंद कीजिए। और ये राजनीति और राजनेताओं का तो ये कर्म है, इनको तो अपने वोट बैंक से मतलब है, इनको दुनिया के दीन धर्म से कोई मतलब नहीं है। जब समय आएगा कि अब मुसलमानों के वोट चाहिए तो आपकी मस्जिदों में घुस जाएंगे, आपके पैर पकड़ेंगे, आपको चचा जान कहेंगे, गले से लगाएंगे। और यही जब हिंदुओं से वोट लेने होंगे तो मंदिरों पे जाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, धर्म गुरुओं के पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे। ये इनका धार्मिक धंधा है, इनका राजनीतिक धंधा है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस चक्कर में मत पड़िए। परमात्मा धरती पे आया हुआ है, अल्लाहू कबीर, अल्लाहू अकबर धरती पे आया हुआ है। ईसाइयों का मसीह धरती पे आया हुआ है, सिखों का वाहेगुरु धरती पे आया हुआ है और उसका नाम है संत शिरोमणि जगत गुरु परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज। मेरी बातें भले आपको मजाक लगे, क्योंकि बातें मजाक राम और कृष्ण की और अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब की भी लोग मजाक में लिया करते थे जिस समय वो धरती पे थे। लेकिन आज उनके जाने के बाद में लोग उनकी बातों को भी तवज्जो दे रहे हैं और उनकी भी पूजा कर रहे हैं। लेकिन चले जाने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला। आज धरती पे जो प्रकट है, वक्त गुरु धरती पे प्रकट है। 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी महाराज, वो कबीर परमेश्वर जो सतलोक का राजा है, सचखंड का राजा है, वहां से चल के गति करके और संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में प्रकट होके आज पूरी दुनिया को तत्व ज्ञान का सन 1994 से संदेश दे रहा है। सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों का भेद सार निष्कर्ष निकाल के दे दिया। अब भी कोई ना जागे, ना समझे, वो मूर्ख, वो अज्ञानी। उसे फिर अल्लाह की प्राप्ति नहीं चाहिए, उसे फिर भगवान की प्राप्ति नहीं चाहिए। उसे पाखंड करना है, ढोंग करना है, अपना मानव जीवन बर्बाद करना है। तो मेरा मैसेज आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और निवेदन करूंगा कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी तक मेरा ये संदेश जरूर पहुंचे। उन्होंने जो 30 तारीख जो फिक्स की है, 30 अप्रैल 2021, मुबाहिले के लिए, आग के कुएं में कूद के अपने इस्लाम धर्म को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए। तो मौलाना जी को मेरा चैलेंज, मैं इसको मैं चैलेंज तो नहीं कहूंगा क्योंकि चैलेंज तो मौलाना जी ने दिया है। मैं उनके चैलेंज को सहर्ष स्वीकार करता हूं और मौलाना जी से कहता हूं कि मौलाना जी पीछे हटिए मत,
क्योंकि पीछे हटने वाला इंसानियत के नाम पे धब्बा है, कायरों की श्रेणी में आता है, और भी जितने शब्दों का प्रयोग किया जाए वो कम है। तो मौलाना जी, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आपके चैलेंज को स्वीकार नहीं करेगा, और चैलेंज को स्वीकार करेगा तो सामने नहीं आएगा, और आएगा तो निश्चित रूप से वो आग में सवा हो जाएगा, क्योंकि अधर्मी और पापी प्राणियों को अग्नि सवा ही किया करती है। और जो व्यक्ति धर्मी है, जो सतगुरु का शिष्य है, आदि अनादि परमपिता परमेश्वर का जिसके सिर पे हाथ है, जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार भक्ति करता है और मर्यादाओं में रहता है, अग्नि भी उस परमपिता परमेश्वर अल्लाह कबीर, उस राम भगवान के आदेश से उसके सिर का एक बाल भी नहीं जला पाएगी। उदाहरण आप सबके सामने है, रात दिन पढ़ते हैं त्रेता युग के भगत प्रहलाद का, एक 10 साल का बच्चा जिसका भगवान पे इतना विश्वास था, उस अल्लाह कबीर परमात्मा ने, जिसे हिंदू धर्म वाले नरसिंह भगवान के नाम से जानते हैं कि भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप बनाया, भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप नहीं बनाया। उस असली भगवान विष्णु ने, विष्णु वो होता है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है, उसको विष्णु कहते हैं। उस विष्णु भगवान कबीर परमात्मा ने, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं, उन्होंने उस 10 साल के बच्चे प्रहलाद को अग्नि से बचाया था, और उस होलिका को जलाया जिस होलिका को अग्नि में ना जलने का ब्रह्मा जी की तरफ से वरदान प्राप्त था, क्योंकि ये भक्ति की शक्ति है। भगत के बिना भगवान अधूरा, भगवान के बिना भगत अधूरा। तो जिस परमपिता परमेश्वर अल्लाह कबीर ने नरसिंह रूप धारण करके भगत प्रहलाद को बचाया, होलिका की गोद में बैठ के अग्नि से बचाया, आज उसी नरसिंह भगवान, उसी विष्णु भगवान, विष्णु के भी विष्णु, जो सारी सृष्टि का पालन करता है तीनों लोकों में प्रवेश करके, उस अल्लाह कबीर का मैं पवन दास एक अदना सा छोटा सा शिष्य हूं। अरे भगत प्रहलाद तो उसकी शरण में भी नहीं था, भगत प्रहलाद तो उसके द्वारा दी गई भक्ति भी नहीं करता था। भगत प्रहलाद तो त्रिलोकीय विष्णु की भक्ति करता था। लेकिन ये पवन दास तो उस परमात्मा के आदेश से उस सर्व लोकों के भगवान, उस असली सत्यनारायण भगवान कबीर की भक्ति करता है, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पे प्रकट है। अरे जब उस भगवान विष्णु ने, उस अल्लाह कबीर ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने, जब प्रहलाद जी के पिछले जन्म के भक्ति संस्कार आधार से, जो कि वर्तमान में सही भक्ति भी नहीं कर रहा था, शास्त्र अनुसार भक्ति भी नहीं कर रहा था, जब उसकी अग्नि से रक्षा की, तो आज तो खुद परमात्मा धरती पे प्रकट है। उस समय तो सतलोक से आके रक्षा की थी, आज तो धरती पे भगवान प्रकट है, विद्यमान है, और लाखों आत्माएं उनकी शरण में आके भक्ति कर रही हैं। और वो सत्सेवक जो अपने परमपिता परमेश्वर को अपना तन मन धन सर्वस्व समर्पण कर चुके हैं, उनके श्री चरण कमलों में न्योछावर कर चुके हैं, और अपने इस मानव धर्म का और मानव शरीर का उनके सत्सेवकों ने केवल एक ही मकसद पाल रखा है कि भक्ति और भगवान, भक्ति और भगवान, दूसरी चीज नहीं चाहिए, दूसरी चीज नहीं चाहिए। सिर्फ हमारे को इस मानव जन्म में भक्ति और भगवान चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी के पवित्र चरण कमलों में स्थान चाहिए, जगह चाहिए, उनकी रहम और उनकी कृपा चाहिए। तो ऐसी आत्माओं का सिर का बाल भी वो अग्निदेव, उस अल्लाह कबीर संत रामपाल जी महाराज जी के हुक्म से, उनके आदेश से बांका भी नहीं कर पाएगी, जला भी नहीं पाएगी। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका छोटा सा सबूत मैं आपको दिखाता हूं। कल ही मैंने, ये फूड ट्रक है, ये मेरी गाड़ी है, फूड ट्रक है, इसके अंदर की फोटो है। कल दिन के 12 बजे, क्योंकि मेरा बिरयानी का काम है, ये बिरयानी का मेरा भगोना है, और ये गैस आप जो देख रहे हैं, और इधर ये सिलेंडर रखा हुआ है। कल दिन के 12 बजे मैं बिरयानी को गर्म कर रहा था, अचानक से जो ये चूल्हे के पास से जो ये लाइन है, जो ये नल है, इसकी ये क्लिप पता नहीं कैसे ढीली हो गई, और ये पाइप यहां से निकल गया। पाइप निकलते ही अचानक से आग इस गाड़ी में भड़की, धमाका हुआ। आसपास के लोग दौड़ के आए कि क्या हुआ, सिलेंडर फट गया क्या। सभी लोग दौड़ के आए, तब तक आग ने पूरी गाड़ी में अपना कब्जा जमा लिया। आग मेरे पैरों में पूरी तरह से लिपट गई थी, मैं अच्छे से देख रहा था, और कम से कम 4 या 5 सेकंड तक आग मेरे चारों तरफ बिल्कुल भयंकर तरीके से, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉमर्शियल सिलेंडर है, और इसकी जब यहां से अगर चूल्हे से अगर इसका पाइप निकल जाएगा तो कितनी भयंकर तरीके से
वो प्रेशर से आग बाहर निकलेगी। मैं हक्का बक्का रह गया, मुझे कुछ नहीं सूझा और मैं गाड़ी से बाहर भी नहीं निकल पा रहा था। इतने में मुझे परमात्मा ने प्रेरणा की और तुरंत मैं गाड़ी से बाहर हुआ और फिर वो आग इतनी गाड़ी में फैली। आप ये देख सकते हैं मेरे गाड़ी के ऊपर का जो हिस्सा है, मैंने यहाँ पे ये फाइबर लगा रखा था, ये थर्माकोल मैंने लगा रखा था कि ऊपर से हीट ना आए, गर्मी ना आए। ये पूरा जल गया, आग गाड़ी के ऊपर तक पहुंच गई पूरी तरीके से। और जब मैं गाड़ी से बाहर निकला तब मुझे परमात्मा ने मैंने सोचा कि आज तो गाड़ी गई मेरी। फिर तुरंत मुझे परमात्मा ने प्रेरणा की कि बेटा दूसरी तरफ से जाकर रेगुलेटर बंद कर। मैंने रेगुलेटर को बंद किया, आग शांत हुई, पूरी गाड़ी में धुआं हो गई। लोग दौड़ के आ गए, बोल तू जिंदा कैसे बच गया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं अच्छे से देख रहा था कि मेरे पैर पूरी आग की लपटों में थे 5 सेकंड तक। और उसके बाद जब मैं बाहर निकला और जब मैंने देखा कि कहीं मैं जल तो नहीं गया, आप यकीन मानना मेरी पैंट का धागा भी नहीं जला। मेरी पैंट का धागा भी नहीं जला, मुझे तपत भी महसूस नहीं हुई। ये सब क्यों हुआ? ये सब होना नहीं था, ये मेरे भाग्य में नहीं था, ये घटना मेरे प्रारब्ध में नहीं थी। जिस प्रकार उस अल्लाह कबीर ने सेव और सम्मन के घर में जाके और ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि बाप को अपने बेटे की गर्दन काटनी पड़ी। फिर गुरुदेव ने बताया कि वो उस सेव और सम्मन के भाग्य में लिखा हुआ नहीं था वो गर्दन काटना, लेकिन परमात्मा ने जो कमाल था, जिसको अहंकार हो गया था कि कबीर जी की भक्ति मेरे से ज्यादा कौन कर सकता है, सेवा कौन कर सकता है, उसको अहंकार हो गया था। तो कबीर जी ने वहां जाके दिखाना था कि बेटा कमाल देख, भक्तों के घर अभी बहुत दूर हैं, भगत अभी तूने देखे नहीं। तब उसका अहंकार शांत हुआ। तो ये जो कल घटना हुई मेरे साथ, मेरी गाड़ी में जो अग्नि वाली, और अग्नि की ही क्यों हुई, इसका रीजन है कि परमपिता परमेश्वर ने मुझ दास को निमित्त बना के मौलाना सलमान अजहरी को जो चैलेंज स्वीकार करवाया है आग के कुएं में कूदने का। हो सकता है मैं जीव हूं और मुझ नीच के मन में थोड़ा बहुत भय कहीं ना कहीं हो, यार कहीं जल ना जाए, हो सकता है मेरे मन के किसी कोने में वो विकार हो। लेकिन कल उस परमपिता परमेश्वर ने इस घटना को अंजाम देके और 100% ये साबित कर दिया कि बेटा पवन दास, मैं तेरे साथ में हूं, तुझे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तू समर्थ की शरण में है बेटा। और अगर तू भी अगर अपने परमात्मा पे अविश्वास करेगा, तू भी अगर अपने उस अल्लाह कबीर की समर्थता पे अविश्वास प्रकट करेगा, तो बेटा फिर बचेगा कौन? तुम मेरे सत्सेवक बच्चे हो, गिने चुने। तुम भी अगर ऐसा करोगे तो फिर कौन है? क्योंकि भगवान की पहचान भगत से होती है और भगत की औकात भगवान से होती है। तो पुण्यात्माओं, कल मुझे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आग के अंदर मुझे खड़ा करके, और मेरी पैंट का धागा भी नहीं जला, मुझे परमात्मा ने ये विश्वास दिला दिया और मेरे विश्वास को दृढ़ कर दिया कि बेटा जो तू अपनी जुबान से बोलता है ना कि भगवान धरती पे है, भगवान धरती पे है, भगवान प्रकट है, और भगवान और कोई नहीं, संत रामपाल जी महाराज है। चारों धर्मों का भगवान वही है, अल्लाह, खुदा, राम, यीशु, वाहिगुरु वही है। बेटा वो मैं ही हूं और तू निश्चिंत होके मेरे नाम से मुझे बीच में रख के कितना ही बड़ा चैलेंज किसी का क्यों ना ले ले, चाहे पहाड़ से कूदने का चैलेंज ले ले, चाहे आग में जलने का चैलेंज ले ले, बेटा मैं तेरे साथ में हूं, बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। बस अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना। भगवान और भक्ति से, यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि बेटा मेरे नाम से दूर मत होना, अपना विश्वास कमजोर मत करना, मैं तेरे साथ में हूं और दुनिया देखेगी। और पुण्यात्माओं, भगवान कोई जेल में बैठने नहीं आया, 7 साल बहुत होती हैं, कोई ना कोई तो कारण बनेगा ताकि दुनिया की आंखें खुले कि हाँ भगवान धरती पे प्रकट है। और ये मेरा सौभाग्य होगा अगर मुसलमान धर्म के प्रवक्ता मुफ्ती मौलाना सलमान अजहरी साहब तक ये मेरा पैगाम पहुंच जाए, मेरा वीडियो पहुंच जाए और वो सामने आ जाए अपने चैलेंज के अनुसार, और आग के कुएं में कूदने का अगर मौका मिला तो परमपिता परमेश्वर की दया से पूरी दुनिया देखेगी कि हाँ धरती पे भगवान भी प्रकट है और धरती पे भगत भी मौजूद हैं। बाकी सब लोग ड्रामा करते हैं, दिखावा करते हैं। तो दोस्तों, मेरा निवेदन है आप सभी से और मेरे सभी प्यारे प्यारे भगत भाई बहनों से जो मेरे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर हैं, उनके शिष्य हैं, आप सभी इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। 18 अप्रैल को, यानी आज शुक्रवार है, कल शनिवार, परसों संडे है, संडे 18 अप्रैल 2021 को मैं एक बार फिर से आधा घंटे के लिए रात्रि 8 बजे फेसबुक पे जो मेरा ग्रुप है शंका समाधान पवन दास के साथ, आप हिंदी में सर्च करेंगे आ जाएगा, उस ग्रुप में मैं एक बार फिर से लाइव आऊंगा मौलाना मुफ्ती साहब को पैगाम देने के लिए, संदेश देने के लिए। और भारत की मीडिया से मेरा निवेदन है कि थोड़ा चुनाव से ध्यान हटा के थोड़ा सा इधर लगा लो
और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पे थोड़ा ध्यान दो, अगर तुम्हें परमात्मा सद्बुद्धि दे तो। और मौलाना जी के चैलेंज को ये दास स्वीकार करता है, बार बार स्वीकार करता है, शहर स्वीकार करता है। और मौलाना जी, आप यति नरसिम्हानंद जी से ध्यान हटा के, क्योंकि वो नहीं आने वाला, और आया गया तो कूदने वाला नहीं, कूद गया तो बचने वाला नहीं, और ना आप बचने वाले, क्योंकि आप दोनों ही लोग अधर्मी और पापी हो। जो व्यक्ति धर्म के अनुसार साधना नहीं करता, कुरान के अनुसार साधना नहीं करता, वेदों के अनुसार साधना नहीं करता, वो अधर्मी और पापी की श्रेणी में गिना जाता है। खुद गीता जी कह रही हैं, आप दोनों जलोगे, आप दोनों मरोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आप लोग अहंकार से थोड़ा सा दूर हटोगे और थोड़ा सा शांति से सोचोगे, तो मुफ्ती साहब आपसे मेरा निवेदन है, आप मेरे इस पैगाम को स्वीकार कीजिए, मेरे इस आमंत्रण को, निमंत्रण को स्वीकार कीजिए, और आप अपने चैलेंज की लाज रखिए और मेरे वीडियो पे ध्यान दीजिए। मैं बहुत सारी वीडियो बना के डाल चुका हूं, और संत रामपाल जी महाराज जी के मानव धर्मी सैकड़ों की संख्या में शिष्य और शिष्या आपको चेताने के लिए, जगाने के लिए, आप तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए छोटे छोटे 2-2 मिनट के वीडियो आपके चैलेंज को स्वीकार करते हुए डाल चुके हैं सोशल मीडिया पे। आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे? आप बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर आप ध्यान नहीं देंगे, आप बचने की कोशिश करेंगे, और यदि मानव धर्म के उत्पत्ति करता, मानव धर्म के प्रेरणता, एकमात्र पूरी दुनिया के खुदा संत रामपाल जी महाराज जी के मुझ शिष्य का ये निमंत्रण, आमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे, और मेरा मोबाइल नंबर 8769548494 ऊपर मैसेज में भी ऐड है, एक बार मुझसे संपर्क तो कीजिए, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज तो कीजिए। मौलाना जी, अगर ये दास अगर आपके चैलेंज को स्वीकार करते हुए आपके कहे अनुसार निश्चित जगह पे नहीं पहुंचा, वहां की जो भी परमिशन लेनी आपको लेनी होगी, वहां जो मीडिया को इकट्ठा करना आपको करना होगा, ये दास अकेला आएगा, और मेरे साथ अगर अपनी खुशी से मेरा कोई भगत भाई बहन चलने को तैयार होगा तो वो भी आएंगे, और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया देखेगी, चारों पंथों के लोग देखेंगे जो अपने आप को धर्म के आधार पर सर्वश्रेष्ठ साबित किए हुए बैठे हैं, जानते नहीं धर्म का कै कै गए भी। तो मैं इंतजार में हूं मौलाना साहब। मेरा मोबाइल नंबर ऊपर ऐड है, या फेसबुक पे वैसे भी आप लिख देंगे पवन दास शंका समाधान या पवन दास लाइव वीडियो, बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएंगे, संपर्क कर लीजिए मौलाना जी। अच्छा मौका है, वरना आने वाले समय में यदि आपने अपने चैलेंज को नहीं निभाया तो मुसलमान पंथ की आने वाली पुश्तें भी आपको धिक्कारेंगी, दुत्कारेंगी। आज चंद अज्ञानी लोग जो आपकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, आने वाले समय में वो भी महामूर्खों की श्रेणी में होंगे, और आप तो अज्ञानी और महामूर्ख की श्रेणी में होंगे ही होंगे। तो दोस्तों, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। मेरा मकसद, मेरा एम, मेरा टारगेट यही है कि मौलाना जी तक किसी भी तरह से आप लोग 30 तारीख से पहले जो उन्होंने मुबाहिले का डेट फिक्स किया है, वहां तक आप मेरी आवाज पहुंचा दीजिए, और मौलाना जी को मजबूर कर दीजिए एक मानव धर्मी व्यक्ति के सामने आके अपने चैलेंज के ऊपर खरा उतरने के लिए। अन्यथा मौलाना जी, मैं तो पहले कह चुका हूं कि ना तो मुसलमान कोई धर्म है, ना हिंदू धर्म है, ना जैन, ना सिखाई, ना सिख धर्म है, ना कोई ईसाई धर्म है। धर्म अगर इस पूरी दुनिया में कोई है तो सिर्फ मानव धर्म है, मानव धर्म। और मानव धर्म की पहचान उसका ये मानव शरीर है, और मानव धर्म का उत्पत्ति करता, मानव धर्म का प्रेरणता, संचालक करता अगर दुनिया में कोई है तो सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी है, जो एकमात्र खुदा खलीफा इस दुनिया का है। आने वाले समय में वही पूरी दुनिया को संचालित करेगा। सोशल मीडिया पे बहुत सारी आप लोग भविष्यवाणियां पढ़ते होंगे, जिसमें से बहुत सारे लोग हैं हिंदू धर्म के भी हैं, नास्त्रेदमस भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। एक रूपा आनंद जी हैं, अभिषेक सिंगल जी हैं, जो जिस सुप्रीम की बात करते हैं, जिस कल्कि की बात करते हैं, वो सुप्रीम और कल्कि और कोई नहीं है। वो इस धरती पे प्रकट हो चुका है। जो वो लोग भी कहते हैं कि वो जन्म ले चुका है, वो आ चुका है, गुप्त रूप से अपना काम कर रहा है, उसकी टीम काम कर रही है। तो भाई और बहनों, उसकी टीम सतसेवक हैं। ये पवन दास उसकी टीम का एक हिस्सा है। मेरे भगत भाई बहन जो सतसेवक की श्रेणी में हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो पंथ है, जो मार्ग है, वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग में काल प्रवेश कर चुका है, शैतान प्रवेश कर चुका है। जिस शैतान ने चारों धर्मों को चलाया, वो शैतान, वो काल भगवान सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा नाम से उस संस्था में प्रवेश कर चुका है। और दूसरी जो संस्था है, दूसरा जो खेमा है संत रामपाल जी महाराज जी के पंथ का, वो है सतसेवक, जो हम सभी भगत भाई बहन जो मर्यादाओं में रह के और गुरु को परमात्मा मान के भक्ति कर रहे हैं, और गुरु जी के श्री चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं। हम ना घटिया राजनीति करते, ना घटिया आरक्षणबाजियों में शामिल होते।
हम उस परमेश्वर के वचन पे चलने वाले बंदे हैं, क्योंकि हमारा खुदा एक है और खुदा ने केवल भक्ति करना सिखाया है, सत्य के लिए गर्दन तक कटवाना सिखाया है। और हम अंतिम श्वास तक उसी खुदा के वचन पर चलेंगे, उनके सत्संग रूपी वचनों पे चलेंगे। हम किसी पीले पर्चे पे या ऑडियो पे नहीं चलेंगे, क्योंकि भक्ति में इनका कोई स्थान नहीं है। भक्ति में अगर स्थान है तो गुरु के सत्य वचन का है। गुरु का सत्य वचन उसका सत्संग होता है। सत्संग के अलावा गुरु का कोई आदेश नहीं होता है, और आने वाले समय में भी सत्संग आधार से ही चला जाएगा। तो मौलाना मुफ्ती साहब, ये अंदर की बात थी मेरे भगत भाई बहनों की और संत रामपाल जी महाराज जी के पंथ की, जिसके एक हिस्से में काल प्रवेश कर चुका है। काल प्रवेशित हिस्से का नाम है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, और दूसरा जिसपे प्रभु की रजा है, दया है, कृपा है, मेहर है, वो है सतसेवक ग्रुप। और यही सतसेवक ग्रुप के हम सभी लोग हैं जो आप जी के इस चैलेंज को, आपके कुएं में कूदकर धर्म को सर्वश्रेष्ठ साबित करने वाला आपने जो ये मौका दिया है, मौलाना जी, हम खरे उतरने के लिए तैयार हैं। हम अल्लाह के बंदे हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। गर्दन कट जाए, जीभ कट जाए, सर को कलम कर दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं। खुदा के वचन पे हैं, थे और रहेंगे। अगर आप भी असली मुसलमान अपने आप को कहते हैं और आप अगर किसी खुदा को मानते हैं तो मौलाना जी पीछे मत हटिए। पीछे हटने का काम कायरों का होता है, सूरवीरों का नहीं होता है। चैलेंज दिया है तो सामने आइए, और आपके चैलेंज को इस पवन दास ने स्वीकार किया है। ये दास आएगा जब कहोगे, जहां आएगा सतगुरु को साथ में लेके आएगा, शब्द रूप में, आशीर्वाद रूप में। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मौलाना ने 30 तारीख तक का टाइम दिया, 30 अप्रैल 2021 तक का। उन तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए और पूरी दुनिया देखे कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है, हिंदू है, जैन है, ईसाई, सिख है, या मानव धर्म है, जिसका प्रणेता संत रामपाल जी महाराज है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।